बैठो बैठो। धातु और अधातु, ठीक है। देखो ये इसमें जो है तुम लोगों का पूछा गया था मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है। तो इसकी संयोजकता कितना होगा? दो। अब देखो इस प्रश्न से हमको सीख लेना है, इस प्रश्नों से ये सीख लेना है कि संयोजकता से सवाल परीक्षा में आता है, ठीक है। संयोजकता से सवाल परीक्षा में आता है। अब संयोजकता क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी परमाणु अस्थायी होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण होता करता है उसी को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। कोई भी परमाणु अस्थायी होने के लिए जितना, अस्थायी करने का मतलब अष्टक नियम पूरा करेगा, ठीक है। तो मत ध्यान दो, हम तो देखो ना हमारा मुंह ठीक ठाक अभी है, समझिए बातों पर हमारा ध्यान दो, समझिए। तो अष्टक नियम को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या ग्रहण करेगा। जैसे मैग्नीशियम के यहाँ पे बात किया है, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या कितना होता है बाबू? इसको इलेक्ट्रॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेगा 1s2 2s2 और 2 पे 6 और 3s2। अब देखो यहाँ पर अगर देखेगा 2s2 यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करेगा तो अब यहाँ से यहाँ इसमें देखेगा इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। जब वास्तव कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वह जो है अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। अब ये अस्थायी करने के लिए क्या करेगा? ये अस्थायी होने के लिए क्या करेगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग देगा। क्या करेगा? वह भी अभी बताएं कि जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, अस्थायी होने के लिए अष्टक नियम को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा उसी को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी संयोजकता कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। बात करें अब यहाँ से सोडियम का। सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2p6 3s। अब बताओ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1। बताओ बाबू अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 1। तो इसकी संयोजकता कितना होगा? 1। अब यहाँ पे आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन पे, ठीक है, क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेगा 1s2 2s2 और 2 पे 3s2 और 3 पे 5। अगर यहाँ पे देखेगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में और दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। और तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। अब क्या करेगा? इस 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा? नहीं ना त्यागेगा हो। अब मान लिया जाए कि तोरा पास जो रहे, तोरा पास 99 रुपया रहे, ठीक है, तो तू सोचे हमारे पास 100 रुपया हो जाता तो अच्छा रहता कि 99 रुपया कोई तो दे देगा? नहीं ना। तो क्या करना? 100 रुपया होता तो अच्छा रहता, तो कोई कहते कि 1 रुपया दे देना, 100 रुपया हो जाएगा। तो देखो इस 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा कि देगा? लेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा यानी यही 1 इलेक्ट्रॉन इसका क्या कहलाएगा? संयोजकता। एक संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। आगे और बात करें कैल्शियम का। कैल्शियम का भी पूछा हुआ है परीक्षा में। कैल्शियम का 1s2 2s2 और 2 पे 6 3s2 और 3 पे 6 और उसके बाद 4s। ध्यान से देखना, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 8 और चौथा कक्षा में बाबू 2। चौथा कक्षा में कितना हो गया? 2। चौथा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अब बताओ बाबू अस्थायी करने के लिए क्या करेगा? ये 2 को त्यागेगा कि यहू लेके जाएगा? केवल 2 को ना बाबू, तो 2 त्यागेगा
तो इसकी संयोजकता कितना होगा, यानी कैल्शियम की संयोजकता कितना होगा। अब मान लिया जाए कि जो है संयोजकता से सवाल आ जाए परीक्षा में, तो कर लेगा कि नहीं कर लेगा? अरे छोड़ देगा नहीं ना बाबू, छूटना नहीं चाहिए, बता देते हैं। तो पहला सवाल था मैग्नीशियम के संयोजकता क्या होता है, तो ऑप्शन क्या होगा बाबू? बी, 2 होगा। क्या हो जाएगा? अगर बात करें सोडियम की संयोजकता तो कितना होगा? सोडियम की संयोजकता कैल्शियम का, क्लोरीन का, मैग्नीशियम का। बात क्लियर है? चलो ठीक है। आगे जो है दूसरा नंबर सवाल जो तुम्हारा है, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? आंसर क्या होगा इसका? तांबा। तांबा की परमाणु संख्या कितना होता है? तांबा की परमाणु संख्या? तांबा धातु की अधातु? तांबा धातु की अधातु? अधातु। धातु को पहचानने के लिए साधारणता नियम क्या बताए थे? साधारणता नियम बताए थे कि जेकरा में एयाम लगा रहेगा वो क्या कहलाएगा? धातु। जेकरा में एयाम रहेगा वो क्या होगा? धातु। जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, गैलियम। तो कहने का मतलब हुआ कि ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कॉपर में है ना है, कॉपर में एम है, तांबा में एम है ना। अच्छा ही बताओ, फेरस यानी लोहा, लोहा में है, तो लोहा धातु है क्या? धातु। क्या है? धातु है। तांबा के परमाणु संख्या कितना होता है? 29। कितना होता है? 29। तांबा की परमाणु संख्या 29। ठीक है, तांबा के परमाणु संख्या। संकेत क्या होगा? संकेत क्या होगा? देखो संख्या, परमाणु संख्या से परीक्षा में आया है सवाल, इसलिए जो काम से काम कहाँ तक याद रखना? 20 तक याद रखना। संकेत और उसका कौची? परमाणु संख्या। संकेत और उसका परमाणु संख्या। अच्छा ही बताएगा। यहाँ पर और बताना है, यहाँ पर दिया है बाबू सोडियम। क्या दिया है? सोडियम। सोडियम के परमाणु संख्या। इस धातु को चाकू से काटा जाता है। काहे काटा जाता है? मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। सोडियम का संकेत क्या होता है? संकेत, संकेत क्या होता है? सोडियम का संकेत। इस धातु को चाकू से काटा जाता है। सोडियम के परमाणु संख्या। सोडियम के परमाणु संख्या याद हो गया? सोडियम से सवाल आएगा तो बन जाएगा। अच्छा, सोडियम का संयोजकता कितना होगा? क्लियर है ना? आगे जो है तुम लोगों का कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम बताओ। कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना होता है? इसका संकेत क्या होता है? धातु। क्या धातु? क्या होगा? धातु। क्या होगा? धातु। कैल्शियम क्या होगा? धातु होगा। अब सुनो, दूध पिया है? दूध में ज्यादा कुछ मिलता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि तुम लोग का जो वृद्धि होने का जो है समय है, दूध एकदम दबा के पियो। समझना यार, दूध में रहता है कैल्शियम और रोटी में रहता है कुछ प्रोटीन, और दोनों को क्या करता है? कोशिकाओं का निर्माण में काम लाता है। ठीक है, कैल्शियम करेगा, पिएगा, दूध पिएगा तो हड्डी ज़्यादा मजबूत होगा, और रोटी जो में है प्रोटीन, दोनों मिल गया, शरीर को वृद्धि करेगा। इसलिए दूध पियो, समझा? हाँ। अब जो है बाबू उका है, वो पीता है चोचन डाल के पानी डाल के पीता है, समझा? और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय होता है। वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकता है? अभी बताएं। क्या दूध में पता चलता है कि कैल्शियम कने है? घुलल रहता है ना? तो वही पूछा है, दूध में कैल्शियम पता नहीं चलता, घुलल रहता है ना? घुलल रहता है। तो जल में विलय कौन होगा? कैल्शियम। ऑप्शन के अनुसार कैल्शियम। अच्छा, यहाँ पर जो है दिया है तुम्हारा, यहाँ पर कार्बन के बारे में दिया है। कार्बन, यहाँ पे कार्बन है ना, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? संकेत क्या होता है? कार्बन के गो अप्रोप?
देखो कार्बन कितना ब्रो? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। हीरा, ग्रेफाइट और किसकी आकृति फुटबॉल जैसा? इसमें बाबू कार्बन 60 को होता है फुलेरिन में। अब बताना है हीरा की आकृति कैसा होता है? हीरा पास विद्युत का सुचालक की कुचालक? अच्छा, ग्रेफाइट की आकृति कैसा होता है? साष्ट। अच्छा, ये बताना ग्रेफाइट बाबू विद्युत का सुचालक की कुचालक? अब बताना है बाबू तुम लोगों का। अब बताना है कि अच्छा पेंसिल में किसका प्रयोग किया? ग्रेफाइट। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? कितना होता है? इतना याद रखना, ठीक है। चलो क्लियर है। लोहा के परमाणु संख्या कितना होता है? 26। लोहा के परमाणु संख्या क्या होता है? 26। लोहा के परमाणु संख्या संकेत क्या होता है? संकेत परमाणु संख्या 26, ठीक है। और बताना है अच्छा लोहा के अयस्क पढ़ाए हैं। लोहा के अयस्क कौन कौन होता है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? सिडेराइट किसका अयस्क है? लिमोनाइट किसका अयस्क है? सब किसका है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, सब याद हुआ? बताओ लिमोनाइट क्या कर रहा है? ठीक है, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन है मैलाकाइट क्या कर रहा है? मैलाकाइट कॉपर का है। किसका है? कॉपर का परमाणु संख्या 29। सुनो, ठीक है। अब ये देखी ना जो है बोले कि पापा के नाम बताओ तो मम्मी के नाम बताएंगे, ठीक है। हम पूछ रहे हैं कि कॉपर के परमाणु संख्या क्या होता है? तसियु। कॉपर के परमाणु संख्या क्या होता है? तसियु। ये कोई माने मतलब हुआ? कॉपर की परमाणु संख्या कितना होता है? 29 होता है। कितना होता है? 29। अच्छा, कॉपर का संकेत क्या होता है? सीयू। हम लोग जो है तांबा बोलते हैं। तांबा बोलते हैं ना? हाँ, तांबा बोलते हैं, ठीक है। अब जो है इसका मैलेकाइट किसका अयस्क है? तांबा का। किसका है? तांबा का। और तांबा का कौन कौन होता है? क्यूपराइट के अयस्क है? अरे क्यूपराइट के अयस्क है? बोला तांबा के कर है? कॉपर पाइराइट, कॉपर बाराइट, तांबा, कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास। देखो ये तीनों ना पूछा है परीक्षा में, तीनों ना पूछा। काहे कि कॉपर 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 सब में कॉपर लगल है। पूछा कौन? मैलेकाइट। कौन पूछा है? मैलेकाइट वाला पूछता है, ठीक है। मैलेकाइट किसका अयस्क है बाबू? तांबा का। तांबा या उसी को क्या बोलते हैं? कॉपर। क्या बोलते हैं? था क्या रे? धाके से, ठीक है। धाके से किसका बताना है आगे। ये पूछा है कि कौन उपधातु है, ठीक है। लोहा होगा उपधातु रे? लोहा क्या है? धातु। अच्छा, कॉपर क्या है? धातु। निकेल क्या है? धातु। तेगरा में आर्सेनिक। आर्सेनिक कौन है? आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। ये सब कौची है? उपधातु। आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब कौची है? सब क्या है? सब क्या है? आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है? उपधातु। उपधातु। देखो ये फट गया ना हो, सब फट गया। देखो तनी सुने करा में देले है यहाँ पे। बताएंगे आवार से नहीं बताएंगे ना, बढ़िया से बताएंगे। देखो ये सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन है ना, ठीक है। ये सिलिकॉन हो गया कौन सा है? उपधातु। सिलिकॉन हो गया कौन से? उपधातु। जर्मेनियम कौन सा? उपधातु। आर्सेनिक कौन सा? उपधातु। उसके बाद एंटीमनी कौन सा? उपधातु। उसके बाद टेलुरियम कौन सा? उपधातु। पोलोनियम क्या होगा? उपधातु। ये इतना सब कौन सी है? ठीक है, लिखो एगो पॉइंट लिखो। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, लिखेगा। बोरॉन भी लिखेगा, लिखेगा। बोरॉन लिखेगा। बोरॉन, बोरॉन ऐसे पढ़ाबू अगला में चैप्टरवा में ना, तो सब बता दो बढ़िया से लिखना। बोरॉन,
बोरॉन, सिलिकॉन, 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 जर्मेनियम, 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 आर्सेनिक, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, 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 टेलुरियम, 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 ठीक है, टे आधाला यूरियम, टेलुरियम, ठीक है, टेलुरियम, ठीक है, पोलोनियम, 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 ये सभी उपधातु हैं, ये सभी उपधातु हैं, ये सभी उपधातु हैं, ठीक है, ये सभी उपधातु हैं, ठीक है, समझ में आ रहे? बोरॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? जर्मेनियम क्या है? टेलुरियम क्या है? पोलोनियम क्या है? जर्मेनियम क्या है? ये सब क्या है? उपधातु, ठीक है। ये वाला सवाल जो है आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उपधातु कहते हैं किसको? ठीक है, उपधातु कहते हैं किसको? है, उपधातु कहते हैं किसको? समझा? मतलब देखो, एक होता धातु, एक होता है उपधातु, आधातु, समझा? धातु विद्युत के कुचालक की सुचालक, सुचालक, लेकिन अधातु जो होता, अधातु के बारे में बोले, अधातु विद्युत का क्या होता है? कुचालक, अधातु विद्युत का सुचालक, और दोनों के बीच वाला क्या कहलाएगा? उपधातु, समझा? ना ज्यादा चालक और ना ज्यादा अचालक, बीच बीचवा वाला होगा, इसको अर्धचालक भी बोला जाता है। क्या बोलता है? अर्धचालक बोले जाते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि किसको सबसे ज्यादा अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन को। किसको? सिलिकॉन को बाबू जो है तुम लोगों को सोलर प्लेट देखा है, सोलर बनाने में, सोलर प्लेट बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और सुनो, मोबाइल देखा है रे? मोबाइल को पतरका रहता है ना, पतरका है, ओकरो में सिलिकॉन बहुत ज्यादा रहता है, पतरका रहता है ना, सिलिकॉन नहीं का रहता है, ठीक है। तो सिलिकॉन का वहां पर भी, लेकिन जो है एक चीज याद रखना, सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, यानी जो भी उपधातु है सब किस रूप में प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक रूप में। बात क्लियर है? बोलो जल्दी। यस सुनो, यस। अच्छा, ये बताना है, कांसा, कांसा जो है, कांसा के मिश्र धातु में किसका किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ। कांसा के मिश्र धातु में सीसा और टीन। किसका? कांसा के मिश्र धातु में सीसा और टीन, कांसा के मिश्र धातु में। अच्छा, ये बताएगा पीतल में कौन कौन होगा? पीतल में, पीतल में नहीं बताए थे पिताजी? तांबा और जिंक। पीतल में कौन कौन होगा? तांबा और जिंक, तांबा और जिंक। पीतल में कौन कौन होगा? तांबा और जिंक, ठीक है। और बताना है एकरा में, कांसा में, कांसा में कौन होगा? सीसा और सीसा और तीन, सीसा और कांसा में क्या होगा? सीसा और तांबा में क्या थे? पीतल में क्या होगा? तांबा और तांबा और। अच्छी बताओ, ये गुआओ, सोना, सोना जो होता है कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। बताएगा उसके साथ जो है और क्या मिलाया जाता है? उसको आभूषण बनाने के लिए और क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है। लेकिन जो आभूषण बनाया जाता है वो कितना कैरेट का? 22 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का? 22 कैरेट का होता है। बात क्लियर हुआ? आगे जो है आते हैं, बॉक्साइट किसका यस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट का थी, एल्युमिनियम का प्रमुख यस्क कौन है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख यस्क कौन है? ठीक है। कोरंडम किसका यस्क है? एल्युमिनियम का। कोरंडम किसका यस्क है? क्रायोलाइट किसका यस्क है? क्रायोलाइट किसका यस्क? कोरंडम, कोरंडम, क्रायोलाइट, एल्युमिनियम का प्रमुख यस्क बॉक्साइट। क्या होता है? अच्छा, बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H। लेकिन एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है?
Al2O3 ये क्या है? एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना। ठीक ना, एल्यूमिना का सूत्र क्या है? Al2O3। एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है? Al2O3। कोरंडम किसका यश? रायलाइट किसका यश? एल्युमिनियम का संकेत तेरा। ये करे तो नहीं सुनाता है ना नाम कहा मैया तो मम्मी का नाम बता देगी। पीछे से बोल पीछे से एल्युमिनियम का संकेत कितना होता है? ए ना। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? ए। लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या लेकिन संकेत क्या होता है? क्लियर है? धातु क्या धातु? धातु क्या धातु? सोचेगा क्या होगा? एम बोले थे ना रे, धातु क्या होगा? लेकिन एम वाला एगो पोलोनियम आ गया, वो केकरा में आवेगा? उप धातु में। केकरा में? समझ में आया? ऐसे वो रेडियो सक्रिय तत्व है। आगे जो है बॉक्साइट के बारे में जो है क्लियर हो गया ना। अच्छा, उसके बाद बताना है जिंक। कैलामाइन के करे है जिंक का। कैलामाइन किसका है? कैलामाइन अरे कहाँ ली रे? मारबू ना कि घूम के चल जाएगा घरे। हाँ, खड़ी करा के पूछे माने सब पागल है, हम पागल है कि बाकी थी आए बैठ के लिए लग बराती में ली है काकनी पुड़ी आता है। कैलामाइन किसका है? बोलो देखो, हम शुरू पहले ही बोल दिए है कि रिवीजन केवल क्या होगा? रिवीजन। हाँ, हमरा करना है कोई चीज याद करवा देना है। ठीक है, परीक्षा आते आते परीक्षा से पहले ही याद रख लेना है, हर एक चीज को दिमाग में हटा लेना है। परीक्षा आएगा तो एक दोबारा कर देंगे। ठीक ना, यानी सभी चैप्टर का जितना क्वेश्चन है, जितना जो है पूछ दे, कानून से कोई चीज पूछे जो है बता देना है। कैलामाइन किसका यश है? अच्छा, जिंक के परमाणु संख्या क्या होता है? तहार का नाम है मैया बतावेगी ना? उर्मिला देवी। मम्मी के बाद नाम बतावे। परमाणु संख्या कितना था जिंक का? 30 ना हो। और संकेत क्या होता है? याद है ना सबको? कैलामाइन किसका यश है? जिंकाइट। जिंक ब्लेड। जिंकाइट। कैलामाइन याद हो रहा है? अच्छा, हेमाटाइट के करे यश है? हाँ याद है, याद हो जाएगा। परीक्षा आते आते कम से कम जो 10-20 बार करा देंगे। सुनी जाए, धैर्य धरो ना। खाली सिलेबस खाली इतिहास वाली और पढ़ावे। एगो न चैप्टर बचल है और इतिहास बचल है ना बाबू। इतिहास पढ़ला के बाद हम इतिहास याद करा देंगे। ठीक है, सब क्लास में याद कर लो। परीक्षा में जाओ तो तोरा से ज्यादा कोई ना बनेगा पूरा बिहार बोर्ड में। पूरा बिहार में तुमको ज्यादा कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो धातुओं की क्रियाशीलता। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता बताया है का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो धातुओं की क्रियाशीलता की बात करें तो क्या होता है, हम देखो कैसे याद किए हैं। 19, 11, 20, 12। 19, 11, 20, 12 ऐसे याद किए हैं। एक मतलब क्या होता है? पोटेशियम। ओकर बाद क्या होता है? सोडियम। ओकर बाद ओकर बाद मैग्नीशियम। ठीक है, ओकर बाद होता है उन मैग्नीशियम के बाद तुम्हारा हो जाएगा जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19, 11, 20, 12, 30। ठीक है, क्या हो जाएगा? Zn। ठीक है, इस तरीके से याद करना क्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है ना, रसायन के किताब में दिया हुआ है, समझा? ऐसे इतना याद रखना, इतना से काम चल जाएगा। क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम। तो यही याद रखना है मुख्य रूप से। ठीक है, 19, 11, 20, 12, 30। 10 नंबर के है, मोबाइल नंबर याद रखता है ना? अरे तो यही 10 को याद रखना। 19, 11, 20, 12, 30। 19, 11, 20, 12, 30। 10 नंबर की याद करवा दिए। याद होगा रे? याद कर लेना। ठीक है,
आगे आगे है पूछा एकरा में कि कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन सुनो, क्लोरीन, ग्रेफाइट, फास्फोरस, सल्फर। क्या होगा? ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट। आगे अगला जो होता है, किसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? किसको? सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। किस धातु को चाकू से काटा? सोडियम को। किसको? काहे बाबू? मुलायम पर ध्यान ना दो, इधर ध्यान दो। ठीक है, वो अपन काम कर रहा है, समझा? वो अपन काम कर रहा है, समझा? कल से 2 गो लगा दो, एगो आगे में है, एगो पीछे में है। देखी तेरे मुँह हमार गोल है कि करिया। ठीक है, आगे कैला मान देखिए, अभी ना चर्चा कर ली है। कैला मान क्या कर रहा है? वो ऑप्शन सुनो, जिंक, एल्युमिनियम, फेरस, पारा। जिंक है ना? कैला मान, जिंकाइट, जिंक ब्लेड क्या कर रहा है? जाती है ना? याद करवाया भी है ना? पूछा है कि कैला मान क्या कर रहा है? पिछला साल पूछा था ये वाला सवाल 2023 में, ठीक ना? अच्छा ये बताओ तो पारा का यश कौन होता है? सिनेबार। पारा का यश सिनेबार। पारा का एक मुख्य यश कौन है? सिनेबार के कर यश है। सिनेबार के कर यश। पारा के परमाणु संख्या 80। पारा के परमाणु संख्या 80। संकेत क्या होता है? संकेत क्या होता है? Hg। संकेत परमाणु संख्या। और जो है पारा का जो है प्रमुख यश क्या होगा? सिनेबार। अच्छा बताओ जो है सीसा का प्रमुख यश कौन होता है? सीसा का क्या होता है बाबू? पीवीएस गैलेना। ठीक है, इसको होता है HGS सिनेबार का। गैलेना किसका होता है? गैलेना किसका प्रमुख यश है? किसका है? गैलेना किसका प्रमुख यश है? अच्छा ये बताएगा सिनेबार किसका यश है? पारा का। किसका है? पारा का प्रमुख यश क्या है? और जो सीसा का प्रमुख यश क्या है? गैलेना। क्या होगा? गैलेना। अब जो है इतना करने के बाद ये वाला चैप्टर समाप्त होगा ना, तब पूछते हैं खाली करा करके, ना बोले से। देखो, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित रहता है? देखो परमाणु में क्या होता है? एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता है। क्या करता है? घूमता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है? बीच रहता है। कहाँ रहता है? बीच में। इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करता है? घूमता है। क्या करता है? घूमता है। इसीलिए जो है इसको जब घूमेगा तो जो है चलेगा, इसीलिए इसको चालक बोला जाता है, चालक तत्व बोला जाता है। ठीक है, चालक तत्व बोला जाता है। तो कौन घूमता है? कौन भीतर रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। प्रोटॉन पर प्लस प्रोटॉन। ठीक है, और ना से ना पूछना, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता। गाड़ी चलाया ना और आपको कुछ दिख रहा था एन का मतलब कुछ न्यूट्रल का मतलब कुछ ना गाड़ी आगे बढ़ेगा ना गाड़ी पीछे बढ़ेगा। समझ में? गियर मारेगा तब चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक में। कहाँ रहता है? नाभिक में। क्लियर बात हुआ? कौन घूमता है? का दे कि हमर मौसा ओकरो का दे। कौन घूमता है रे? केवल इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और चल बात क्लियर हो गया। आगे अच्छा, खाद्य पदार्थों के क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पहले ही सुन ले, एक पहले क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का यश है? किसका है? जिंक का। अच्छा आगे पूछा, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप की होता है क्योंकि? ऑप्शन सुनो, जिंक की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक
टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा है उपयोगी है? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है। अब अभिक्रियाशील होगा तो बताओ, मान लिया जाए कि हम जिंक के लपेट दिए, जिंक के लेप लगा दिए, समझा, अब पानी पिए तो घोरा के ओकरे में चल गया, समझा, दिक्कत करेगा कि ना होगा? दिक्कत ना करेगा? घोरा के चल गया अंदर, समझा। तो इसीलिए उस पर क्या लगाया जाता है? टीन। टीन घोराता नहीं है। तो जो है इसीलिए टीन जो होता है कम क्रियाशील होता है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिंक क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। बातें क्लियर हो रहा है? बता, ए दूर ना हो, तोरा लुढ़ाओ, तोरा लुढ़ाओ कि ओरा मार दिली, एकदम लुढ़ाइए ना। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? बढ़िया से सुनो, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? क्या होगा? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी के संकेत एजी। एजी कहे कुछ? एजी तो अगर 47 एजी अगर बोल दिया तो समझो कि AK-47 है, एकदम समझो कुछ AK-47। तो AK-47 एजी AK-47 लाइए ना, कहला आपको मारना है, ठीक है? एजी AK-47 लाइए ना, आपको मारना है, ठीक है? देखो एजी का मतलब कौन सी? चांदी, सिल्वर बोलते हैं ना। AK-47 लाइए ना, चांदी के परमाणु संख्या कितना? चांदी के परमाणु संख्या। विद्युत के सबसे अच्छा चालक, विद्युत के सबसे अच्छा चालक। आप कहेगा कि तो इस समय कहा नहीं लगाया जाता है चांदी तो दूसरा का दिन पता चलते ना, तार लगा दिए दीपक सर, चांदी का तार लगल हो, लाइन मारे चाहे जो हो जाए, सब यहाँ से वहाँ तक सगरो खोल देगा, समझा? शाम क्या कर लेगा? खोल लेगा। चांदी है चांदी, और आप ले जाएगा घर, समझा? लेकिन यहाँ पर सब कुछ चोरी ना होता है, समझा यार? ना चोरी होता है। 100 रुपये रखे सबसे आगे वो लिखे, ठीक है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी का संकेत क्या होता है? एजी का मतलब क्या होता है? अबे गधा। ये से अबे, अजी से गधा, अबे गधा। और चांदी का संकेत क्या होता है? चांदी का संकेत क्या होता है? चांदी का संकेत क्या होता है? एजी। और चांदी का परमाणु संख्या बोले एजी। AK-47 लाइए ना, AK-47 लाइए ना, 47 यानी चांदी के परमाणु संख्या 47। क्या होगा? विद्युत का सबसे अच्छा चालक याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, ठीक है? आगे बताना है। अच्छा, सोना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सोना के बारे में समझा? सोना के बारे में, सोना के बारे में सुना ना? ये जी तो बोला का जी, तो हमको सोना लेना है जी, तो कैसन वाला? तो हॉल में चलिए ना, हॉल मार्क वाला। कौन वाला? हॉल मार्क वाला। हॉल मार्क क्या दर्शाता है? सोना की गुणवत्ता को दर्शाता है। हॉल मार्क क्या दर्शाता है? सोना की गुणवत्ता को जांच के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? हॉल मार्क। किसका बाबू? हॉल मार्क। समझो, हॉल मार्क वाला सोना क्या होता है? मतलब शुद्ध रहता है, ठीक है? मतलब प्योर रहता है, शुद्ध रहता है। तो तो थोड़ा ठाक दिल को हक देखिए कि जो है लड़कियां जो है ना एकदम बढ़िया गोरगार है, इसको क्या करते हैं? ठाकते हैं। ज्ञान तो ना है, मुंह खा लेकर चल गई है, समझे? दिमाग तो है नहीं, ले गई। और हम रहता ज्यादा दूसरा चीज तामा मिला दे तो टूटेगा नहीं, हो टूट जाएगा। तो जो है हॉल, सोने की शुद्धता को जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हॉल मार्क। किसका? हॉल मार्क। अच्छा, सोना का संकेत क्या होता है? सोना का संकेत क्या होता है?
शहर में जाओगे ना, शहर में तो लड़की सब बोलेगी ना बाबू यही नहीं गोइंग, समझा, कहाँ जा रहे हो, लुक एट हियर, लुक एट मी, समझा, ऐसे बोलेगी। तो जैसे ही ये यू कह दिया तो समझो कि तोरा गधा बना रही है, इसलिए ये यू से समझ ये यू के पीछे पागल नहीं होना, ये यू के पीछे पागल। ये यू का संकेत कितना होता है? ये यू का संकेत नहीं, ये यू का संकेत, ये यू का परमाणु संख्या 79। क्या होता है? अच्छा, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु क्या होगा? अच्छा, सबसे जो होता है तन्य धातु आघातवर्ध क्या होता है? छूट छूट के मोटा है, छूट के पतला कर दिया तो क्या कहलाता है? आघातवर्ध्यता। और तान करके घींच करके दाम जो है लंबा कर दिया तो क्या कहलाता है? तन्यता। तान करके घींच करके लंबा कर दिया तो क्या कहलाएगा? तन्यता। चूर के पतला कर दिया तो आघातवर्ध्यता। ठीक है, समझा रे? खड़ा हो, तू पहले तू खड़ा हो। हाँ, इसको हाँ बोलो। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? संकेत, हाँ, दिमाग काम कर रहा बढ़िया से, लेकिन बोलना है, ठीक है? हम इतना बोले थे, हम मुँह ना दर्द था, हमारा सूते नींद आ रहा था तो सूते का मना कर रहा था, हम ही सूत जाते। काला बोला है पढ़ेला, इसलिए पढ़ो। आगे देखो, ये सब चर्चा किए हैं, बताना है तुम लोगों का। पीतल धातु है क्या? धातु की मिश्र धातु। पीतल में कौन कौन होगा? पिताजी, तांबा यार तांबा यार। आगे है कौन ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? देखो ऑप्शन कैसे डाल दिया है, ऑक्सीजन से संयोग ना करता है। तांबा, जिंक, पोटेशियम, गोल्ड। सोना को ही क्या बोला जाता है? गोल्ड। आपने सोना लिखा है ना, एयू लिखा है ना बाबू, इसका जो है परमाणु संख्या लिखा है, कुछ लिख दिया गोल्ड। तो गोल्ड का हिंदी क्या होता है? सोना। ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड। तो बाबू हम क्या है? ओल्ड, इसलिए हम क्या है? गोल्ड। समझा? तो गोल्ड किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। समझा? पढ़ाए होंगे धातु चैप्टर में पढ़ाए होंगे कि धातु प्रकृति में 2 अवस्थाओं में रहता है। कितना अवस्था में? प्रकृति में धातु में 2 अवस्था में रहता है, एगो संयुक्त अवस्था, एगो मुक्त अवस्था। एगो संयुक्त अवस्था, एगो मुक्त अवस्था। तो मुक्त अवस्था में कौन होता है? सोना होता है। कौन होता है? सोना होता है। एगो प्लेटिनम होता है, ठीक है, एगो प्लेटिनम होता है, फिर सोना होता है, एगो प्लेटिनम। मुख्य रूप से यही दोनों होता है, ठीक है? सोना और प्लेटिनम। सोना और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। क्या होता है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। लेकिन सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर धातु याद रहेगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी के परमाणु संख्या 47। चांदी का संकेत क्लियर है? ये सब याद रखो, याद, समझा? आगे है तुम लोगों का कि कौन आयनिक यौगिक है? कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक। अच्छा, बंधन वाला चैप्टर पर है? बंधन वाला चैप्टर पर है ना? बंधन कितना प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। कितना प्रकार के? एगो साथ संयोजक, एगो आयनिक साथ आयनिक बंधन, ठीक है, या उसी को बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। ध्यान से समझेगा यहाँ इस पॉइंट को, मैं तो मार के दे फाड़ देंगे। ये सब पढ़ावल है, याद करेगा नहीं करेगा। कोई से पूछे खड़ा करे हो, आयनिक बंधन किसको कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया देखो, CH4, यहाँ पर दिया CO2, यहाँ पे CaCl2। तो पूछा आयनिक बंधन के बारे में ना। देखो, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन बिंदु कितना होता है? हो 2 होता है ना। अरे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु कितना होता है? और क्लोरीन कितना है? 2 ना रे। एक का इलेक्ट्रॉन बिंदु कितना होता है? 7 होता है ना रे। याद हाउ कि ना हो?
लगा न रे। अब क्या करता है कि एकरा एगो की कमी है तो 8 गो पूरा हो जाएगा अस्थायी होने के लिए। एकरा गो एगो दे देगा, ई भी एकरा देखेगा तो ई भी अस्थायी हो गया। क्या हुआ तो 2 8 8 एकरो में होगा, पहले 20 था ना, 2 8 2 10 8, देखो 12 कक्षा में देखो तो 8 को हो गया, अस्थायी हो गया, तो ये हो गया अस्थायी। अब क्या करेंगे, देखो एकरा 17 था, एक ले लिया तो 18 हो गया। प्रमाण से 17 ना होता है। अच्छा पहले से देखो बिंदुआ 7 को था, एगो लिया तो 8 को हो गया, और एकरा से एगो ले लिया तो ये भी 8 को हो गया, यानी दोनों क्या हो गया अस्थायी। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। समझ में आया? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। क्लियर है? बोलो रे। आगे आते हैं सात संयोजक बंधन पे। तो देखेगा इसमें सात संयोजक बंधन के CH4 को, CH4 इसका जो है नाम क्या होगा रे? CH4 का नाम क्या होगा? मीथेन रे। है? अच्छा एकरा साथ में कितना हाइड्रोजन है? 4 गो। चारों के इलेक्ट्रॉन बिंदु होगा ना रे का रे। अभी क्या करेगा, एकरा से बोलेगा, एकरा से लेगा, एकरा से लेगा, एकरा से लेगा, ये अस्थायी तो हो गया। लेकिन बेचारा कहा कि हमारा पास 4 गो है ये लो, और 4 गो तुम ले लो, तो हमारा पास बचलो कुछ ऐसा करते हैं कि एक तो उन्हीं के दिया ना, तो हम भी एक साफ को दे दो, हमें दोनों मिल जाते हैं, हमें दोनों मिल जो हड़िया लेके खिल जो खेला है ना बचपन में। तो ये कहा कि हम ही सब से है क्या करना है, मिल जाना है। अब सब जो है बंधन बना लेगा। कौन सा बंधन? साथ क्या हो रहा है, साझा हो रहा है। एगो दे रहा तो एगो साझा हो रहा है, एगो देगा तो एगो तो साझेदारी के फलस्वरूप यानी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होता है उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अब एकागो साझा किया है तो एकल सहसंयोजक बंधन, दू गो साझा करेगा वे सहसंयोजक बंधन, 3 गो साझा करेगा वे सहसंयोजक बंधन। जैसे N2 के निर्माण में पेंटो शामिल रहता है। देखो कितना बाबू बंधन होता है, तो ये बताओ 3 इलेक्ट्रॉन साझा किया होगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 3। अच्छा उसके बाद जो है O2 के निर्माण में 2 इलेक्ट्रॉन साझा किया, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन साझा किया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के निर्माण में 2 इलेक्ट्रॉन यानी डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के निर्माण में ट्रिपल बॉन्ड, और CH4 के निर्माण में 1 बॉन्ड। CH4 के नाम ये काके को ना फोटो देख रही है, समझा? बीच में बांध दिया कौन सी, किसको? बीच में बांध दिया भोमा के, ठीक है। भोमा का रहा है चकर पकड़, इधर 4 को ब्याह करा दिया। ले अब घूमित रहा कान तो भाई इन्हें भागेगा तो इन्हें से खींचेगा, हाँ इन्हें भागेगा तो इन्हें से खींचेगा। हाँ उन्हें कहा याद हुआ रे, बंधन याद हुआ, बंधन क्लियर हुआ, सब क्लियर कर देंगे। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है इसके बारे में चर्चा कर दी है। अच्छा सोने की शुद्धता किसके द्वारा मापा जाता है? हॉलमार्क, हॉलमार्क, ठीक है। आगे बताना है, सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहलाता है? सीसा और टीन सोल्डर क्या कहलाता है? सीसा और टीन सोल्डर, सीसा और टीन सोल्डर, सीसा और टीन सोल्डर, सीसा और टीन सोल्डर, सीसा टीन सोल्डर, तांबा और जिंक पीतल, तांबा जिंक पीतल, तांबा जिंक पीतल, सीसा टीन सोल्डर, सीसा टीन सोल्डर, सीसा टीन सोल्डर, तांबा जिंक पीतल। याद है? आगे बताना है, एरा में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कौन अधिक अभिक्रियाशील है? सुनो, सोना होगा, बोले ना कि बेचारा कोई से ना क्रिया करता है, मुक्त अवस्था में रहता है, ना सोना करता है, ना चांदी करता है, ना पारा करता है, तो कौन होगा? कॉपर। कौन होगा? कॉपर। तांबा, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है,
तांबा देखें ना, तांबा छोड़ दो ना खाली जगह में, तो वहाँ पे हरे रंग की परत जम जाएगा। नहीं होगा किसी के पास तांबा होगा तो खुला हवा में छोड़ देंगे, ठीक है, हरे रंग की परत जम जाएगी, ठीक है। उसके बाद बोला है कि निम्न में से कौन अधातु है? अधातु। ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? कार्बन। क्या होगा? कार्बन। कार्बन की परमाणु संख्या छः। क्या होता है? 6। कार्बन क्या है? धातु क्या? धातु। धातु। आगे सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सुनो, सिलिका का सूत्र होता है SiO2। SiO2। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा कौन? बताओ, अब होगा कौन? अब ये SiO2 जो है बाबू, देखो जब दो या अधिक जो है धातु आपस में, दो या अधिक तत्व आपस में मिल जाता है तो एक जो है यौगिक का निर्माण करता है। क्या किसका निर्माण करता है? इसको यौगिक हम बोल सकते हैं, ठीक है, यौगिक बोल सकता है। बातें क्लियर है? हाँ हाँ, ठीक है। आगे बताना है, आगे बताना है, बताना है सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु है। बताना ऑप्शन में, या आम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है, हो बताएगा। धातु जो है आम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। हाँ, सही बात है, लिखावल होगा। धातु हाइड्रोजन गैस देता है किसके साथ अभिक्रिया करके? आम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बातें क्लियर है? आगे उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। धनायन की ऋणायन? धनायन होगा। क्या होगा? धनायन काहे होगा? देखो धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। और अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण का त्याग करने वाला धानिक ऋणी, इसलिए धनायन। अब बाबू जो है लेने वाला धानिक ऋणी, इसलिए अधातु क्या होता है? ऋणायन होता है। अधातु क्या होता है? अधातु क्या होता है? धातु धनायन और अधातु ना बोले से। अच्छा, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है कि क्षारीय? धातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड। देख उनके कैमरा पर ध्यान, यहाँ ध्यान रखो, ठीक है। हमारा देखो, हमारा मुँह ना ठीक है, ठीक है, हमारा मुँह ठीक है। सुनो, तो धातु के ऑक्साइड क्या आता है? क्षारीय। जो बोल रहे हैं उसको सुनो, गौर करो। और धातु के ऑक्साइड बताएगा। इसकी प्रकृति क्या होगा? धातु क्षारीय के अम्लीय, इसकी प्रकृति क्या होगा? क्षारीय के लिए ठीक है। धातु क्या? धातु धातु है। कार्बन धातु क्या? धातु कार्बन धातु है क्या? धातु अधातु न रे, अधीर बताए। अब अधातु का ऑक्साइड, अच्छा ऑक्साइड क्या होता है? कोई भी धातु या अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जिस जो है यौगिक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? कौन है बाबू? हमको बुला रहे हैं? रोक दो, चालू होगा फिर से, दूसरा पार्ट हो जाएगा। उठने